2023 सितंबर में पूर्ण बहुमत से पास हो गया बिल, फिर लागू आपने क्यों नहीं किया? रवि किशन साहब का भी सुना था सदन के अंदर कि मैं अपनी पत्नी का पूजा करता हूँ, तो पैर छूता हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पैर छूने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस्तीफा दीजिए लोकसभा से और अपनी पत्नी को टिकट देके एमपी बनवाइए। उनकी खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया मैडम ने भी कहा है कि महिलाओं को ठगना बंद करिए मोदी जी, डिलिमिटेशन करिएगा, उसके बाद में आप जनगणना करिएगा। तो इनका मंशा है कि 29 का बेड़ा पार महिलाओं के नाम पे हो जाए, तो ऐसा कांग्रेस नहीं होने देगी। डिलिमिटेशन से आप लोगों की क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपने जब महिला आरक्षण बिल पास हो गया 2023 में, तो आपने लागू क्यों नहीं किया? 24 में क्यों नहीं लागू किया? हमने तो कहा कि सीटें बढ़ाकर और ज्यादा तो, संख्या में तो ये तो वही ना हुआ कि उनकी पुरुष मानसिकता जो है माननीय मोदी जी की और बीजेपी की कि हमारा 543 जो सीट है वो पुरुषों के लिए सुरक्षित रहे और महिलाओं के लिए हम चटाई बिछाएं। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायिका प्रतिमा दास जी हैं। महिला आरक्षण को लेकर आप लोगों को महिला विरोधी बताया जा रहा है। देखिए, ये महिला विरोधी बताने वाले खुद बेनकाब हो गए हैं, क्योंकि जब 2023 सितंबर में पूर्ण बहुमत से पास हो गया बिल, फिर लागू आपने क्यों नहीं किया? आप देखते रहें कि अलग अलग मुद्दों पे, कभी एसआईआर के नाम पर, कभी नौकरी के नाम पे, कभी पुलवामा के नाम पे, कभी पहलगांव के नाम पे चुनाव में हम जीत हासिल कर रहे हैं। लेकिन अब जब बीजेपी की नैया डामाडोल होती दिख रही है तो उन्होंने महिलाओं का सहारा लेने का प्रयास किया है। कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरा देश और पूरे देश की महिलाएं जो राजनीति में है, जो सशक्त हैं, उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए क्या किया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं को 33% नहीं 50% अधिकार दिया है, बराबरी का हक दिया है। जो वोट देने का अधिकार है वो आज़ादी के बाद ही हमें मिला है। तो अभी आप लोग समर्थन क्यों? बिल्कुल समर्थन। आज यदि 33% 543 पे देने के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने भी तो सदन में भी कहा और सदन के बाहर भी कहा कि आज आपकी मंशा यदि सही है तो आप 33% लागू कीजिए, हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन डिलिमिटेशन करिएगा, उसके बाद में आप जनगणना करिएगा। तो इनका मंशा है कि 29 का बेड़ा पार महिलाओं के नाम पे हो जाए, तो ऐसा कांग्रेस नहीं होने देगी। आपने प्रियंका गांधी का नाम लिया, लेकिन उन लोगों का कहना है कि अगर लागू नहीं होता है तो ऐसे में प्रियंका गांधी सांसद कैसे बन पाएंगी? इसी कारण से आप लोग ऐसा नहीं है। प्रियंका जी बिना आरक्षण के ही वो एमपी हैं, ये माननीय मोदी जी को पता होना चाहिए। और जिस तरीके से वो अपने नेताओं से, एमपी से अनर्गल बयानबाजी करवा रहे हैं, तो एक बयान हमने उनके रवि किशन साहब का भी सुना था सदन के अंदर कि मैं अपनी पत्नी का पूजा करता हूँ, तो पैर छूता हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पैर छूने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस्तीफा दीजिए लोकसभा से और अपनी पत्नी को टिकट देके एमपी बनवाइए। डिलिमिटेशन से आप लोगों की क्या दिक्कत है? बोल रहे हैं कि डिलिमिटेशन के साथ नहीं, डिलिमिटेशन से ये दिक्कत हमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपने जब महिला आरक्षण बिल पास हो गया 2023 में, तो आपने लागू क्यों नहीं किया? 24 में क्यों नहीं लागू किया? हमने तो कहा कि सीटें बढ़ाकर और ज्यादा संख्या में तो ये तो वही ना हुआ कि उनकी पुरुष मानसिकता जो है माननीय मोदी जी की और बीजेपी की कि हमारा 543 जो सीट है वो पुरुषों के लिए सुरक्षित रहे और महिलाओं के लिए हम चटाई बिछाएं। बराबरी का हक की बात कांग्रेस हमेशा करती आई है। देश की आज़ादी के बाद आपने देखा होगा कि अन्य देशों में कितना वोट देने के लिए महिलाओं ने लड़ाई लड़ी। अमेरिका जैसे कंट्री में आज़ादी के 100 साल के बाद उनको वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने और कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के साथ ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, बराबरी का हक दिया। हमने लोकसभा स्पीकर बनाया, राष्ट्रपति बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी किसने बनवाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। और आप क्या कर रहे हैं? आप केंद्र शासित 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, और आप क्या कर रहे हैं? आप केंद्र शासित राज्य दिल्ली का मुख्यमंत्री बना करके अपना पीठ अपने तपतपा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से केंद्र का उस पर कंट्रोल है। तो महिला विरोधी तो आप हैं, और आप उन महिलाओं को लाते हैं जिनको 10,000 का लोभ दे करके वोट ले लेते हैं, उनको पटना में उठा करके लाते हैं और उनको कहते हैं कि अब आरक्षण का विरोध कांग्रेस कर रही है। ऐसा नहीं है। समझदार महिलाओं को, जो पढ़ी लिखी हैं, जो राजनीति में है, उनसे पूछिए। उनकी खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया मैडम ने भी कहा है कि महिलाओं को ठगना बंद करिए मोदी जी। ये हमारे नेता नहीं कहा है, उनके पार्टी के ही नेता ने कहा है। वो लोग महिलाओं के साथ जन आक्रोश भी निकाल रहे हैं। देखिए, वो लोग का यही धंधा है। वो कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, अब सिर्फ महिला बची हुई है। 2 करोड़ नौकरियों की बात थी, दिया नहीं उन्होंने। काला धन लाना था, लाया नहीं उन्होंने। महंगाई कम हुआ नहीं।
अब बचा क्या? अब महिलाओं को देखा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में 25 में 10-10 हज़ार रुपये दे करके हमने वोट खरीद लिया, तो उनको लग रहा है कि महिला सॉफ्ट टारगेट है और महिलाओं को हम लोग ठग सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की महिला बहुत ही सशक्त, सहनशील, समझदार है। वो समझ गई है कि मोदी जी का नीयत साफ नहीं है और ये भी जुमले की भेंट चढ़ गई महिला। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो हमारे साथ कांग्रेस की पूर्व विधायिका प्रतिमा दास जी थे। जिस तरह से महिला आरक्षण बिल को लेकर इस तरह की जो चर्चा चल रही है कि विपक्ष ने समर्थन नहीं किया और महिला आरक्षण बिल जो है सदन में पारित नहीं हो पाई, तो देखिए महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायिका प्रतिमा दास ने भी बहुत सारी बातें बोली हैं। तो इनकी बातों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपना राय हमें दे सकते हैं। आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट, मेरा नाम अनु कुमार है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।